नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने गुलाब के पौधों में काम करने जा रही हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाला है। 15 अक्टूबर हो गया है और अक्टूबर नवंबर में ही इनमें ही काम करना ज़रूरी है अगर अच्छे से फ्लावरिंग सर्दियों में चाहते हैं तो ये मेरे पास 3 ही गुलाब है क्योंकि अभी तक मेरे पास गुलाब चलते नहीं थे, तो मुझे बहुत डर लगता था इनको लेने में। एक तो ये बहुत महंगे आते हैं और फिर चलते नहीं हैं, मतलब सीज़न में ही ख़राब हो जाते हैं। पर इस बार इन्होंने मेरा साथ दिया है और ये देखिए येलो कलर का इसमें 4 कलियाँ बनी हुई हैं, तो इसको तो मैं नहीं हटाऊँगी जब तक फ्लावरिंग नहीं हो जाती है। बाकी दूसरी तरफ मैं इनको कट कर दूँगी, इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं। और अगर अभी काम नहीं करेंगे तो ये विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लंबी लंबी सब ब्रांचेज़ हो गई हैं तो इनको कट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे साल भर के ये प्लांट हो गए हैं तो मैं इनको पूरी अच्छे से इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। और ये जो छोटा पौधा है येलो कलर का, इसको मैं सिर्फ इनकी टिप की प्रूनिंग करूंगी कि टिप कट जाएगी तो फिर उससे नई ब्रांचेस आएंगी और प्लांट हल्का भी हो जाएगा, ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। और अच्छे से अगर इसमें खाद दे दी जाएगी तो ये अपनी अच्छी सी ग्रोथ पकड़ लेगा। पुरानी जितनी भी पत्तियां हैं, डैमेज पत्तियां हैं, सूखी हुई हैं, वो सबको हटा लेंगे। प्लांट को बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे आगे पीछे से पूरा गमले को घुमा करके कि कोई फंगस तो नहीं लग रही है या कोई ब्रांच ख़राब तो नहीं हो रही। जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं वो सब तोड़ देंगे। तो इसको इस तरह से मैंने ये कर दिया है। और जो दूसरे प्लांट हैं और उनको भी मैंने इस तरह से, देखिए लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ज़्यादा तो अच्छे से नहीं किया है, एक दो ही फ्लावरिंग हुई है इसमें सीज़न में भी। तो छोटा प्लांट रहा है इसलिए नहीं, पर अब ये 1 साल का मैच्योर प्लांट हो गया है और इस बार अच्छे से फ्लावरिंग करनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अच्छे से इनको खाद भी देना पड़ेगा क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको भरपूर मात्रा में कंपोस्ट चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। तो जितना अच्छा खाना खाएंगे वो उतना ही हेल्दी प्लांट होगा और वो देखने में भी अच्छा होगा, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों ही प्लांट को, 2 को तो बहुत अच्छे से नीचे से मतलब जितनी भी पतली टहनियाँ हैं वो सब हटा दी हैं क्योंकि पतली टहनियों में ज़्यादा दम नहीं होती है, तो उनको हटा ही देना चाहिए, बेमतलब में एनर्जी लेते हैं प्लांट की। तो उनको हटा दिया है और जो मोटी जो ब्रांचेस थी उनको नीचे से पूरी अच्छे से प्लांट की लास्ट से ही उनको हटा दिया है। इस तरह से देखिए। तरह से मैंने सारी अपनी अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। और ये जो मोटी टहनियाँ हैं उनको मैं इसकी कलम के रूप में मैं लगाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो ये हाइब्रिड हैं, देसी तो आप बहुत आराम से लग जाते हैं, हाइब्रिड का मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर निकली है वेस्ट ही जाएंगी तो मैं लगा के देख ले रही हूँ कि अगर ग्रोथ हो जाती है तो अच्छी बात है, नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और सारी की सारी पत्तियाँ हटा दी हैं, ऊपर की टिप भी हटा दिया है और नीचे की थोड़ी जो थिक हैं वही मैंने ये रखी है। तो इनको लगाना कैसे है, मैंने मिट्टी को गीला कर लिया है और इसी में एलोवेरा जेल इसमें लगा के और फिर मैं इसमें मिट्टी में ही लगा दूंगी। और अभी तो शेडी एरिया में रखूँगी, धूप नहीं पड़े इसमें वरना सूख जाएंगी। और देखते हैं कि इसमें कितने दिन में इसमें ग्रोथ होती है।
तरह से मेरी सारी ये कलम लग गई हैं। और अभी तो मैंने पानी फिर से दे दिया है और यहाँ छाँव में रख दिया है। प्लांट की प्रूनिंग करी है तो उसमें कोई फंगस का अटैक नहीं हो, क्योंकि रोज़ बहुत ही डेलिकेट प्लांट हो तो बहुत जल्दी इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। तो फंजीसाइड मैंने 2 लीटर पानी में लगभग 1 स्पून मिला दिया है और पूरे अच्छे से सारी ब्रांचेस में जहाँ से कट लगाया है वहाँ अच्छे से पूरा आगे पीछे सब गमले को देखकर घुमा के सारे प्लांट में डाल दिया है। और ये रहा मेरा कंपोस्ट आज 3 दिन के बाद। उसके बाद मैंने ये रोज़ किंग करके ऑर्गेनिक मैन्योर, उसमें एग्रीकल्चर जो शॉप है जहाँ से ये सब कंपोस्ट वगैरह मिलती हैं वहाँ से ही मैं लेकर आई हूँ। और ये कहते हैं कि इसमें मतलब सब कुछ है, नीम खली है और DAP है, वर्मी कंपोस्ट है, सीवीड है, ये सब कुछ है। तो एक मैं 2 पैकेट लेके आई थी, एक तो यूज़ हो गया, इसमें भी काफ़ी यूज़ हो चुका है, आधा ही पैकेट था वो ले लिया है। थोड़ा सा मेरे पास पोटाश है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो पोटाश डाल दिया है और एक्स्ट्रा मैंने DAP है वो भी रख लिया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट था, वो सब मिक्स करके मैं ये लगभग 1 किलो ये मेरी कंपोस्ट तैयार हो गई है। और थोड़ा सा मेरे पास एप्सम सॉल्ट था वो भी डाल दिया है कि रूट्स को वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो पत्तियां आने में हेल्प करता है जो एप्सम सॉल्ट होता है। तो ये पूरा मैं लेकर जा रही हूँ और अच्छे से प्लांट की गुड़ाई करके, और लगभग 12 इंच के मेरे पॉट हैं, उसमें लगभग ये 2 मुट्ठी करीब मैं प्लांट में डाल दूंगी। और ये काम मुझे हर महीने करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लावरिंग करेंगे तो उनको हर महीने ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये मेरा मतलब पूरे विंटर के लिए ऐसे अभी तो इतना थोड़ा सा ही तैयार किया है, बाकी और मैं तैयार करके रख लेती हूँ बार बार के बचने के लिए। और ये मैं नीम इसकी सरसों की खली मैं लेकर आई थी, 30 रुपये किलो मिल जाता है यहाँ, जहाँ कहीं भी सरसों की पिराई होती है, सरसों के दानों से तेल निकलता है, वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 30 रुपये किलो है और ऑनलाइन तो ये बहुत महंगा होता है। तो इसको भी डालने से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छे से करते हैं। और विंटर में ये गर्म होता है थोड़ा, तो विंटर में जैसे हम लोगों को गर्म चीज़ें खाना अच्छा लगता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी है, थोड़ी सी गर्मी भी मिल जाती है तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है। तो मैंने उसको भी पीस लिया है और पीस करके पाउडर बना के इसी कंपोस्ट में मिला दे रही हूँ। मतलब इसमें और मतलब इनऑर्गेनिक तो सिर्फ DAP है, बाकी सारा तो ऑर्गेनिक ही है। तो DAP क्या जड़ों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए वो मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट कमज़ोर पड़ जाता है। तो सारा मिक्स करके अब अच्छे से प्लांट की गुड़ाई करके और उसमें मैं 2-2 मुट्ठी डाल दूँगी। अभी इसमें फ्लावरिंग देखिए, उस समय जब जिसकी प्रूनिंग की थी तब इसमें कलियां बनी हुई थी और आज 3-4 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो आज ये फ्लावर खिल जाए उसके बाद मैं इस ब्रांच को भी काट दूंगी। और नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, 3 दिन में ही छोटी छोटी पत्तियों के डॉट दिखने लगे हैं और अच्छा साइन है कि प्लांट अभी हेल्दी है। तो अच्छे से सब पूरी मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे। उस दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाली कटिंग करके ही चली गई थी। और आज अच्छे से गुड़ाई करके और जो गमला है, गमले के चारों तरफ एक होल बनाकर उसमें ही कंपोस्ट डालेंगे। जो स्टेम है, स्टेम के पास में बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि कौन सी खाद कब मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है उसका कुछ पता नहीं है और कहीं कहीं ज़्यादा भी पड़ जाती है, तो एकदम से प्लांट को झटका नहीं लगे। तो इसलिए हमेशा कोई भी कंपोस्ट होती है वो गमले के चारों तरफ, रिम के चारों तरफ ही डालना चाहिए। स्टेम जहाँ से प्लांट हो रहा है वहाँ पास में नहीं डालेंगे। तो वहाँ पे गड्ढा कर लिया था, उसी में कंपोस्ट डाल दी है और फिर मिट्टी से उसको भर दिया है कि अंदर ही जब पानी पड़ेगा तो वो अंदर धीरे धीरे पूरी गमले में कवर हो जाएगा, अपने आप को डिज़ोल्व कर लेगा और धीरे धीरे जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। चलिए, इस तरह से मेरा ये सारा काम हो गया है
अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी मेरे चैनल में न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।